नमस्कार दोस्तों, ये टेस्ट 15 का वीडियो एक्सप्लेनेशन का दूसरा हिस्सा है। दो हिस्सों में जनरली मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। ये टैब की ख़राबी थी कि पूरा वीडियो मैंने एक बार में रिकॉर्ड किया, उसमें आवाज़ ही बिल्कुल नहीं आया, तो मुझे 1 घंटे का वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। उसमें एक 62 नंबर सवाल तक आवाज़ आया, उसके पश्चात से फिर बंद हो गया दूसरे वाले वीडियो में। फिर मुझे उसको हाफ़ काट करके रात में अपलोड करना पड़ा, सुबह मैंने पब्लिक किया है और ये फिर से मैं 63 नंबर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये टैब की ख़राबी है, एक टैब में ख़राबी आ गई थी, इसके कारण से दिक्कतें हुई है। नहीं तो एक ही बार में पूरा वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। जनरली एडिट मैं कभी भी नहीं करता। हाँ, 2 वीडियो जोड़ना हो, मास्टर वीडियो बनाना हो तो अलग बात है, नहीं तो मैं जनरली वीडियो एडिट नहीं करता हूँ। देखिए 63 नंबर सवाल है जिससे हम लोग कर रहे हैं। आई होप आप आवाज़ आ रहा होगा तो ये कंप्लीट होगा। तीसरा अटैम्प्ट है, शायद कंप्लीट हो जाए। निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है ये पूछा गया है। सिवाजोल सल्फा औषधि पेलिथ्रीन, यह क्या होता है तो एक मच्छर विकर्षक के तौर पर काम करता है, मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पर कि मॉस्किटो को दूर भगाने का काम करता है। थायरॉक्सिन विटामिन, ये गलत हो जाएगा। कैफ़ीन, चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक। कैफ़ीन जो पीते हैं इसके कारण से मस्तिष्क जो है यह ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, इसीलिए चाय पीते हैं या कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं तो उसके पश्चात से आपको नींद नहीं आती है, ये इसी कारण से हो पाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। थायरॉक्सिन एक विटामिन नहीं बल्कि हार्मोन है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है। थायराइड ग्रंथि स्रावित होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्न से किस में होता है तो ए हो जाएगा, हाइड्रोजन में होता है, ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से गलत सुमेलित कौन सा है। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड, मोबिन कीटनाशक, लेक्समान बुलेट प्रूफ कपड़ा, क्लोरीन पानी को शुद्ध करने में प्रयुक्त होता है। क्लोरीन नहीं होता है, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने में। क्लोरीन मटेरियल तो बड़ा खतरनाक होता है, उसका उपयोग कभी भी नहीं किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है, अन्य सभी सही हैं यहाँ पर सुमेलित। क्लोरीन गैस का उपयोग होता है, क्लोरीन का उपयोग कभी भी पानी शुद्ध करने में हो ही नहीं सकता है, इससे पानी विषाक्त हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। बिहार में क्वार्टजाइट सिलिका रेत कहाँ पर पाई जाती है। भागलपुर, जमुई और गया में पाई जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सामान्य दृष्टि के लिए निम्न से कौन सा विटामिन आवश्यक है तो विटामिन रेटिनॉल की आवश्यकता है, जिसको विटामिन ए भी कहा जाता है। रेटिनॉल की आवश्यकता होती है, नहीं तो आपका आँख खराब हो जाएगा। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बोटुलिज्म भोज्य पदार्थों विषाक्तपन, किलोसिस रोग विटामिन की कमी, निद्रा रोग मच्छर वाहित रोग। निद्रा रोग तो मक्खी वाहित रोग होता है ना। आप फिर से कंफ्यूज हुए होंगे, यहाँ पर आता हुआ सवाल भी गलत कर लिया होगा आपने पढ़ा होगा सीसी मच्छी का नाम सुना होगा, मक्खी का, मच्छी नहीं मक्खी होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पहला दूसरा तो सही है भाई, लेकिन तीसरा गलत है। ये सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग हो जाती है, स्लीपिंग सिकनेस जिसको कहा जाता है। निम्न से कौन सा सही सुमेलित है। नियोप्रिन थर्मोप्लास्टिक, चांदी उष्मा का कुचालक। चांदी उष्मा का कुचालक होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। फाइब्रोग्रेन कृत्रिम पदार्थ, इयोसिन लाल स्याही, तो इयोसिन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नियोप्रिन जो है ये कृत्रिम रबर को कहा जाता है, कृत्रिम रबर को। चांदी उष्मा और विद्युत का सबसे शानदार सुचालक होता है। फाइब्रोजेन एक प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ है जो प्रोटीन से बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से सत्य कथन को चुनें। ध्वनि की अधिकतम चाल निर्वात में होती है। ध्वनि तो निर्वात में चल ही नहीं सकता है, तो पहला तो गलत ही हो जाएगा, पहला तो गलत ही हो जाएगा। प्रकाश की अधिकतम चाल माध्यम में होती है, बिल्कुल भी नहीं। प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है। किसी भी माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करती है, जैसे कि जल हो, जैसे कि हवा हो, तो इसमें उसकी चाल कम हो जाती है। डी इसका आंसर हो। दोनों गलत दिए हुए थे यहाँ पर। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न से किसका पाचन प्रभावित करता है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, वसा का। जिनको पित्त यानी कि पथरी की समस्या हो जाती है पेट में, आजकल तो युवा लड़के लड़कियों को भी, खासतौर से महिलाओं में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, पित्ताशय में पथरी की समस्या। तो उनको वसा नहीं पचता है, कुछ भी उनको तला बघारा खिलाएंगे ना तो फिर उनका तबीयत खराब हो जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, वसा के कारण से उनका पाचन, वसा का पाचन नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा।
हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान रखा गया है। बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन से संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का पृथक्करण, बहुमत दल का शासन, राष्ट्रपति का नियंत्रण, राजनीतिक एकरूपता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? चौथा काट दीजिए, चौथा काट दीजिए, चौथा को काट दीजिए। राष्ट्रपति का नियंत्रण कैसे हो सकता है? किसी का भी नियंत्रण नहीं है, संविधान से चलने वाला देश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 2 3 5 इसका आंसर हो जाएगा। एक एलिमिनेट किया मैंने और अपना आंसर निकल करके आ गया है। इनमें से कौन संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकात्मक विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कठोर संविधान, यहाँ पर लिखा हुआ है कठोर संविधान, यानी कि उसको आसानी से बदला नहीं जा सकता है। तो ऐसे में संघ को ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाती है, केंद्र के बजाय संघ को ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाती है। तो कठोर संविधान जो है ये संघीयता का प्रतीक है, न कि एकात्मकता का प्रतीक है। तो कठोर संविधान नहीं हो सकता है, कठोर संविधान नहीं हो सकता है। 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। कठोर संविधान यानी कि वहाँ पर संघात्मकता ज़्यादा मजबूत है, संशोधन आसानी से नहीं हो सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। केंद्र किन किन परिस्थितियों में राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान बना सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके, आर्टिकल 249 के तहत में कानून का निर्माण हो सकता है। सूची 1 है और अनुच्छेद से उसको मैच करना है। केंद्र द्वारा उद्गृहित, राज्यों द्वारा संग्रहित कर, 3 प्रकार के करों की चर्चा की गई और आर्टिकल पूछा गया है। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 और सी का 3 आंसर हो जाएगा। यानी कि केंद्र द्वारा उद्गृहित और राज्यों द्वारा संग्रहित कर अनुच्छेद 268 में है। 269 में है संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपा जाने वाला कर, और 271 में है कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार। इसका 271 में चर्चा किया गया है। अगला है समितियां और उनके गठन का वर्ष पूछा गया है। राजमन्नार समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग। अब आपको पूछा जा रहा है कि इसको मैच कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 2 राजमन्नार कमेटी 1969, प्रथम प्रशासनिक आयोग जो था ये 1966 में बनाया गया था, सरकारिया आयोग 1983 में और पुंछी आयोग 2007 में बनाया गया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन कौन पुंछी आयोग के सदस्य के रूप में शामिल थे? ये सबसे कठिन सवाल हो गया इस पेपर का। जनरली हम केवल आयोग के सदस्य के नाम नहीं पढ़ते हैं, केवल अध्यक्षों के नाम पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दुग्गल, अमरेश बागची, एन आर माधव मेनन। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये चारों के चारों शामिल थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कितने युग्म सही सुमेलित हैं? एक और मेंबर थे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमरेश बागची मृत्यु, विजय शंकर शामिल हो गया था इसके बाद साथ से। अमरेश बागची की मृत्यु के बाद 2008 के बाद विजय शंकर इसमें शामिल हो गए थे। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990 और वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण 2010। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा करेक्टली मैच है? तो तीनों के तीनों मैच दिए हुए हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में गलत कथन पर विचार कीजिए। परिषद को सरकारिया आयोग सुझाव पर बनाया गया। इसके अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है। सरकारिया आयोग के सुझाव पर बनाया गया, गलत पूछा गया है। तो पहला यहाँ पर जो है वो सही है, दूसरा गलत है। देखिए क्या है, केंद्र तथा राज्य संबंधों आयोग, सरकारी आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत विवेक्षित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए थे। किसने दिया था? तो सरकारिया कमीशन ने दिया था। और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, न कि गृह मंत्री। अगला सवाल है कि भारतीय संसद ने आवश्यक वस्तु अधिनियम कब बनाया? तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1955 में बनाया था। और किसान आंदोलन जो हुआ था वो इसमें संशोधन किया जा रहा था। इसके विरोध के फलस्वरूप भी, आवश्यक वस्तु अधिनियम के विरोध के फलस्वरूप भी किसान आंदोलन में एक क्लॉज इसका भी शामिल था। निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का निर्धारण किया जाता है? तो चुंबकीय सुई का उपयोग करते हैं, मैग्नेटिक नीडल। पेंटेन की संरचना, जो पेंटेन होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। में समयावयों की संख्या
तीन होती है, तीन इसमें समावयव शामिल होते हैं, जैसे पेंटेन, आइसोपेंटेन तथा नियोपेंटेन इनका नाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जिंक की अभिक्रिया के कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन उत्पन्न होगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और उसके साथ में H2 गैस जो है ये उत्पन्न होगा। ठीक है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, इससे पहले भी हमने किया है ये। निम्न से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होते हैं इसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। KMnO4 जिसको कहा जाता है, ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा और ग्रेफीन ये सब के सब क्या हैं? तो कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप हैं, ये सब कार्बन ही होते हैं। किसके प्रयोग से तरल वनस्पति तेलों को ठोस कृत्रिम मक्खन में रूपांतरित किया जाता है? हाइड्रोजन गैस की मदद से किया जाता है, हाइड्रोजन गैस की मदद से किया जाता है। डालडा जो आप देखते हैं वो यही है, इसी से बनाया जाता है, बहुत नुकसानदेह होता है वो हमारे लिए, इसको हाइड्रोजनीकरण कहलाते हैं, ये हाइड्रोजनीकरण इसको कहा जाता है। जब लोग खाद्य के अपाचन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। यह क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है, यह एसिडिटी के कारण से होता है, एसिड है, तो एसिड को हमें कम करना है तो हम बेस का उपयोग करेंगे। मृदु क्षारक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मृदु क्षारक होता है, इसका उपयोग पेट के एसिड को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से किस विलयन में विद्युत चालन की क्षमता नहीं है? तो शर्करा जो है, शर्करा से घुला हुआ जल में विद्युत चालन नहीं हो सकता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। जब कोई प्राणी कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले माध्यम से घिरा हो और तब निम्न में से क्या परिणाम होगा? इसका आंसर हो जाए ए, कोशिका में जल की हानि हो जाएगी, कोशिका में जल की हानि हो जाएगी। जब कोई प्राणी कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले माध्यम में घिरा हो तो परासरण के द्वारा पानी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला जाता है, जिससे कोशिका में पानी की कमी हो जाती है। इसी को तो हम लोग ऑस्मोसिस की प्रक्रिया कहते हैं, जहाँ पर एक सेमी परिवेल मेम्ब्रेन हम बीच में रख देते हैं और दोनों तरफ में जल है, तो ये हाई से लो की तरफ में जल का बहना अपने आप ही शुरू हो जाता है। और जब हम एक्सटर्नल प्रेशर डाल के लो टू हाई में जल को बहाने की कोशिश करते हैं तो इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। निम्न से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है? तो उसमें केंद्रक नहीं होता, उसमें केंद्रक नहीं होता, उसमें केंद्रक नहीं होता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण अर्थात प्रोटीन का निर्माण के लिए एमिनो अम्ल की पहचान और वहन किसके द्वारा की जाती है? तो tRNA के द्वारा की जाती है, tRNA, ट्रांसफर RNA इसको कहा जाता है। स्तनधारियों के मामले में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पेप्सिन, पेप्सिन कहा जाता है। पेप्सिन पेट में मौजूद गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और प्रोटीन को पचाने में बहुत ज़्यादा यह मदद करता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? ए, पित्त और लाइपेज के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। मानव आंत में वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम का क्या काम होता है बंधुओं? तो रिएक्शन को तेज कर देता है, सहायक का काम करता है, सहायक का काम करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम, पित्त और लाइपेज एंजाइम द्वारा स्रावित होता है और पित्त द्वारा होता है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित है। पित्त लवण जो पित्त के प्राथमिक घटकों में से एक है, यकृत द्वारा स्रावित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पित्त और लाइपेज जो हैं ये वसा के पाचक में सहायक बनते हैं। वसा से हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वसा से सबसे ज़्यादा मिलती है। उसके पश्चात से कार्बोहाइड्रेट्स का स्थान आता है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहन एग्लूटिनोजन, यह क्या होगा? तो ये ना तो ए ग्रुप होगा ना तो बी ग्रुप होगा। ब्लड ग्रुप ओ वाले जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करने में उपयोग होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि एग्लूटिनोजन एक रक्त कोशिका मौजूद एंटीजन है जो किसी व्यक्ति के रक्त समूह के प्रकार को निर्धारित करने में मदद करते हैं। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में ए तथा बी दोनों एग्लूटिनोजन अनुपस्थित होते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये दोनों ही इसमें अनुपस्थित होते, ना तो ए होगा ना बी होगा ना तो दोनों होगा, कोई सा भी नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा।
यदि मानव रुधिर से लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है तो उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है। तो आरबीसी का क्या हो जाएगा? क्या बोला जा रहा है कि आरबीसी आपके शरीर से निकाल करके उसको एक सॉल्ट वाटर में हमने डाला है, तो सॉल्ट वाटर में आरबीसी का क्या हो जाएगा? तो आरबीसी सिकुड़ जाएगी, आरबीसी सिकुड़ जाएगी, आरबीसी जो है सिकुड़ करके छोटी हो जाएगी। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी का निर्माण करता है। तो ये तो सुना सुना हुआ सा लग रहा है, सही है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया केवल पौधों में पाया जाता है? नहीं नहीं भाई, ये दुनिया में कोई भी सेल होगा तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला तो सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मनुष्य में निम्नांकित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में? तो विटामिन के जो है फिलोक्विनोन, यह खून का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर ये नहीं होगा तो रक्त बहता ही चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। निम्न से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी औषधि है? तो मॉर्फिन है। मॉर्फिन को नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग कहा जाता है। पीड़ादार मतलब कि दर्द निवारक, जिसको पेन किलर कहते हैं, उसके तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। बिहार सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 2006 में की थी। 2006 में शुरुआत की थी। जहानाबाद ज़िले से नीतीश कुमार जी ने। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च पटना सिटी में बना था। दरभंगा में भी एक चर्च है, दरभंगा में भी ईसाई लोग हैं, वहाँ पर भी चर्च है और काफ़ी पुराना चर्च है, वो आज का नहीं है। वहाँ पर स्कूल भी है एक ईसाई का, जो दरभंगा के सबसे अच्छे स्कूल में से एक हैं, होली क्रॉस जैसे है। तो ये जो है ईसाई बहुत पहले आए बिहार में, कोई आज के नहीं है। और पटना सिटी में पहला चर्च का निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। किस यूरोपीय देश के बराबर बिहार का क्षेत्रफल लगभग बराबर है? तो इनमें से हंगरी जो है, हंगरी का क्षेत्रफल और बिहार का क्षेत्रफल अप्रॉक्स कह सकते हैं कि बराबर है। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार त्रिवेणी नहर से भिखनाठारी तक है। त्रिवेणी नहर से होगा। रामनगर दून की सर्वोच्च चोटी संतपुर शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं। किसने कहा था कि कुंवर सिंह ने अपने आप को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है? तो ये सैमुअल हैं। बंगाल की सरकार से कहा था कि कुंवर सिंह ने अपने आप को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है। इन्होंने पत्र लिख करके कहा था। कुंवर सिंह एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 के विद्रोह में जिन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारे वो। कुंवर सिंह 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया उन्होंने? तो आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन और कुंवर सिंह के बीच मुठभेड़ नहीं हुआ, युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज पराजित हुआ और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार स्थापित हो गया। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो मकसूद अली इनसे ग्रहण किया था। इनायत अली की मृत्यु के बाद बिहारी मौलवी मकसूद अली ने वहाबी समुदाय का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1856 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। कैदियों ने किया था जेल में। बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक मुंशी प्यारे लाल थे। डी इसका आंसर हो जाएगा। बापू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। ए आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम पटना विश्वविद्यालय है। 1917 में स्थापित हुआ था। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वशासन प्रस्ताव पर बिहार के किस नेता ने काफ़ी प्रभावशाली भाषण दिया था? तो मजरूल हक साहब ने दिया था। मजरूल हक साहब ने इस समय पर मौका पर भाषण दिया था। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड की, लेकिन ये मरा नहीं था। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालिदास बसु उनके वकील थे। कालिदास बसु। सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होती थी ये भी याद रखिएगा। सत्ययुग नामक पत्रिका। पिछली बार 70 बीपीएससी में 2-3 किताबों के नाम उन्होंने बिहार स्पेशल से पूछे। यकीन मानिए जीवन में कभी नाम नहीं सुना था मैंने उनका, इतना पढ़ाया है लेकिन कभी नाम नहीं सुना है। कांग्रेस के इतिहास से जुड़ा हुआ एक किताब था और पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाए थे वो।
तो वैसे ही हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो किताब आज तक बिहार में किसी ने पढ़ी भी नहीं होगी, उस किताब का नाम ढूंढ करके लाते हैं टेस्ट में डालने के लिए। वायसराय के कार्यपालक परिषद के किस उपाध्यक्ष और सदस्य से 10 मई 1917 को गांधी जी ने मुलाकात की थी? तो विलियम मॉड था, विलियम मॉड, इससे मुलाकात किया तो उन्होंने 1917 चंपारण सत्याग्रह के दौरान। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हसन इमाम ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो भागलपुर में सबसे ज़्यादा विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया था। श्री राजेंद्र प्रसाद, इसको कैसे याद रखेंगे? तो भागलपुर में बड़े स्तर पर सिल्क के वस्त्रों का निर्माण होता है, तो अपना ही जब इतना शानदार वस्त्र है तो क्यों हम विदेशी वस्त्र पहनेंगे? इस प्रकार से रिलेट करके याद कीजिएगा स्टेट से जुड़े हुए फैक्ट्स को, क्योंकि स्टेट से जुड़ा हुआ हर छोटा सा बड़ा फैक्ट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? तो पटना, पौ से पटना के निर्वाचित हुए थे वो। अगला सवाल है, और अनुग्रह नारायण सिंह वाइस चेयरमैन निर्वाचित हुए थे पटना नगर पालिका के। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए किस जगह को चुना गया? तो नखास पिंड को चुना गया था, नखास पिंड को चुना गया था। सविनय आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो गया जिले में हुआ था। 20 का उत्तर हो जाएगा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी? तो 98 सीटें मिली थी, 98 मिली थी। 107 जगहों में से 98 उन्हें जीत हासिल हुई थी। क्या शानदार रिकॉर्ड था जीत का। निम्नलिखित में से किस समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए मनाया? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, जिन्होंने बोला कि नमक सत्याग्रह को केवल पुरुषों तक सीमित मत रखिएगा, हम महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और लीड करना चाहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि, पीलिया यकृत, टाइफाइड फेफड़ा, निमोनिया आँख, निम्न से कौन सुमेल है? सुमेल का मतलब ही होता है सही मेल, ठीक है। इंग्लिश में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ करेक्टली मैच्ड। तो एक बच्चे ने मैसेज किया था, इसमें ये नहीं लिखा है सही सुमेल है या गलत सुमेल है। सही और सुमेल एक ही शब्द हो गया, ठीक है। पीलिया यकृत, टाइफाइड फेफड़ा, निमोनिया आँख। तो मोतियाबिंद आँख की बीमारी है, पीलिया यकृत की, और जो निमोनिया है वो फेफड़े की बीमारी है, और टाइफाइड होगा यहाँ पर। टाइफाइड जो है यह आंत से जुड़ी हुई बीमारी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है? तो बी आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसको कहा जाता है, ALU। पचमपाद परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, उकाई परियोजना, गोविंद बल्लभ परियोजना। तो इसका पंत सागर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पंचमपाद गोदावरी नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा, उकाई तो ताप्ती नदी, गोविंद बल्लभ पंत तो रिहंद नदी पर यह बना हुआ है प्रोजेक्ट। टैकियान से क्या तात्पर्य है? प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण को टैकियान कहा जाता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। नत्रजनित अपशिष्ट यानी कि नाइट्रोजन अपशिष्ट जो है यह बढ़ जाएगा। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो FG बेंटिंग ने किया था। सोचिए कितना बड़ा आविष्कार इन्होंने किया। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा जी थे, 12 अक्टूबर 1993, 1993। टोबिन टैक्स, तो विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है टोबिन टैक्स। विदेशी विनिमय पर तीव्र उतार चढ़ाव पर अंकुश लगाना है तो मुद्रा के किसी दूसरे मुद्रा में बदलते समय एक अल्प दर में कराधान की सिफारिश की जाती है, जिसे टोबिन टैक्स के नाम से जाना जाता है। सक्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:35 था, 1:35 था यह। मौर्य काल में प्रणयम, तो प्रणयम जो है आपातकालीन कर होता था, जैसे अगर युद्ध शुरू हो गया तो प्रणयम लगा करके पैसा इकट्ठा कर लिया जाता था। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो गोविंद तृतीय था जिसने राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है, इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। हैदराबाद जनमत के द्वारा जूनागढ़ पुलिस कार्रवाई, ये दोनों ही गलत हो गए। हैदराबाद पुलिस कार्रवाई या जूनागढ़ जनमत के द्वारा, तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर विलय पत्र के द्वारा, ये सही दिया हुआ है। इसका आंसर 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा, गलत पूछा गया है।
अगला है कि आंध्र प्रदेश के गठन के वक्त भूख हड़ताल के दौरान किनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु नाम था। 56 दिनों के भूख हड़ताल के पश्चात से इनकी मृत्यु हो गई। इसी के कारण से सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर डिवाइड किया गया वो है आंध्र और तमिलनाडु। तमिलनाडु का डिवीज़न किया गया। पहले मद्रास के हिस्सा हुआ करते थे ये दोनों। मद्रास का नया नाम तमिलनाडु कब किया गया, तो बी आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में किया गया है। 140 निम्नलिखित कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, तो 15, 16, 19, 29, 30। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो ये हरिहर द्वितीय थे। हरिहर द्वितीय ने पश्चिम में बहमनी राज्य पर आक्रमण कर उससे गोवा को छीन लिया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से किस कवि संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो ये रामानंद को माना जाता है। इसका श्रेय रामानंद जी जो हैं उनको माना जाता है। और रामानंद ने ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है, इन्हीं को क्रेडिट ये दिया जाता है। निम्न से क्या सद्र उस सद्र से संबद्ध है, तो न्यायिक प्रशासन संबद्ध है। सद्र उस सद्र मुगल काल में न्याय विभाग का प्रमुख था। इसे काजी उल कुज्जात भी कहते थे। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था, तो यह 1/3 हिस्सा राज्य के मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। निम्न से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की, तो यह शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी था, ठीक है। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेर शाह की उपाधि धारण की तथा सुल्तान के नाम से खुतबे भी पढ़ाए। इसके पश्चात से गणित और रीजनिंग के सवाल हैं, तो इसको ज़रा करके देखिएगा कि कौन सा सही है, क्या आंसर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में भी प्रवेश करते ही सबसे पहले 10 सवाल अटेम्प्ट कर लेने हैं। अगर एक जगह लिखे हुए मिलते हैं तो, अगर एक जगह लिखे हुए नहीं मिलते हैं तो शुरू से फिर पेपर लगाना शुरू कीजिए या अंत से पेपर लगाना शुरू कीजिए, शुरू तक, ठीक है। तो इस पेपर में आपके 90 से 95 के बीच में मार्क्स आपके बनने चाहिए थे। 92, 93 अगर आपके बन रहे हैं तो सही बन रहे हैं। निगेटिव कम करने का एकमात्र तरीका है, मैंने कितनी ही बार बताया है, वो है कि सब्जेक्ट का अध्ययन, MCQ, रिवीजन। ये 3 स्टेप होता है, स्टडी, MCQ, देन रिवीजन। ये 3 स्टेप को फॉलो करना होता है हमेशा। हर स्टेप को रिपीट करना होता है बार बार। और जो पहले आपने टेस्ट लगाए हैं इससे पहले, उसको भी रिवाइज ज़रूर ही कीजिएगा। PDF से रिवाइज कर लीजिएगा या वीडियो से, कैसे भी कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ उसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। 3 बार कम से कम रिवीजन कीजिए, टेस्ट आपका हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा हर सवाल का आंसर। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।